हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे जीएस चैनल पे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बिहार के उद्योगों के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बिहार एसएससी, सीजीएल और दरोगा एसआई की तैयारी कर रहे हैं पीटी बेस पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे बिहार के उद्योगों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिहार के उद्योगों में से हमने उन उद्योगों को शामिल किया है जो बहुत ही मुख्य और इम्पोर्टेंट उद्योग है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने उन उद्योगों को शामिल किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वस्त्र उद्योगों को। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार के हम सभी उन उद्योगों को देखेंगे जैसे जो कृषि आधारित उद्योग हैं, पशु आधारित उद्योग हैं, वन आधारित उद्योग हैं। इन्हीं उद्योगों में से हमने कुछ उद्योगों को कवर किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वस्त्र उद्योग। ठीक है फ्रेंड्स, वस्त्र उद्योग बिहार के किन क्षेत्रों में इसका उद्योग पाया जाता है? तो भागलपुर और गया के क्षेत्रों में। ठीक है, गया जिले के मानपुर क्षेत्र में उद्योगों को देखा जाता है, वस्त्र उद्योगों को। तो देखते हैं, बिहार में सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से हथकरघा रूप से स्थापित है। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार में सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से हथकरघा रूप में स्थापित है, जिसका प्रमुख केंद्र भागलपुर और गया है। गया जिले में मानपुर क्षेत्र में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये गया जिला है। ठीक है, और यहाँ पे सूती वस्त्र क्षेत्रों का मुख्य केंद्र है। ठीक है फ्रेंड्स, सूती वस्त्रों का यहाँ पे मुख्य केंद्र है। अब देखेंगे हम रेशम उद्योगों को। ठीक है फ्रेंड्स, रेशम उद्योगों को देखेंगे। रेशम उद्योग बिहार के रेशम का मुख्य उत्पादन क्षेत्र भागलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना भागलपुर और ये भागलपुर रेशम उद्योगों का एक मुख्य क्षेत्र है और इसके आसपास आने वाले क्षेत्र भी रेशम उद्योग के क्षेत्रों में शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, रेशम वस्त्र उत्पादन का बड़ा केंद्र है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा बड़ा केंद्र है? तो भागलपुर। बिहार में 3 तरह के रेशम पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो मलवारी, टसर और ईरी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने जाना रेशम उद्योग का सबसे बड़ा मुख्य केंद्र कौन सा है? तो भागलपुर, और भागलपुर के आसपास के क्षेत्र भी कवर करते हैं रेशम उद्योग को। ठीक है, अब हम देखेंगे चीनी उद्योग को। तो चीनी उद्योग फ्रेंड्स एक कृषि आधारित उद्योग है। जैसे हमने अभी बात किया कि हम वन आधारित उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, पशु आधारित उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। तो चीनी उद्योग है कृषि आधारित उद्योग है, जैसे चीनी के लिए गन्ने की फसल उगाना। ठीक है, तो चीनी उद्योग उन क्षेत्रों में पाया जाता है जो कि उत्तरी बिहार की सीमाओं में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी चंपारण को। ठीक है, ये अपना पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अब देखेंगे हम सिवान, सारण, गोपालगंज। ठीक है, ये हमारा गोपालगंज, सिवान, सारण। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, बिहार की मिट्टियों के बारे में जानेंगे, तो हम उत्तर बिहार की सभी मिट्टियों के बारे में जानेंगे जो कि जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे उर्वरकता ज्यादा होती है और खेती और फसलों की संभावना दक्षिण बिहार से अधिक उत्तर बिहार में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले दरभंगा, वैशाली प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, दरभंगा, वैशाली ये सब क्या है? इसके उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ क्या पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिससे सिंचाई की व्यवस्था काफी अच्छी होती है और फसलें अच्छी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम जूट उद्योग के बारे में। जूट उद्योग के बारे में जानेंगे। तो बिहार में जूट उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जूट उद्योग बिहार के कृषि उद्योगों में से एक है। जूट उत्पादन क्षेत्र में बिहार दूसरे स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, जूट उत्पादन में बिहार जो राज्य जो है दूसरे स्थान पर है। जूट उत्पादन पूर्वी बिहार के जिले में शामिल है, जैसे कि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब क्या है? ये पूर्वी बिहार के क्षेत्र में आने वाले उद्योग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जूट उद्योग किन क्षेत्रों में आता है? तो पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में आता है। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है फ्रेंड्स,
पूर्णिया, ठीक है फ्रेंड्स, पूर्णिया इन क्षेत्रों में से सबसे खास हो जाता है, बिहार के उन जिलों में से खास हो जाता है जहाँ जूट उद्योग शामिल है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पूर्णिया बिहार का अकेला ऐसा जिला है जो कि 70% जूट अकेले उत्पाद करता है, ठीक है फ्रेंड्स, उत्पादन क्षमता रखता है। कौन सा जिला? तो पूर्णिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे चाय उद्योगों के बारे में। तो चाय उद्योग बिहार के किशनगंज जिले में, ठीक है फ्रेंड्स, चाय उद्योग बिहार के किशनगंज जिले में, ठीक है। चमड़ा उद्योगों को देखेंगे, ये पशु आधारित उद्योग है, जैसे कि हमने बात किया अभी कृषि आधारित, और अब देखेंगे हम पशु आधारित उद्योगों को। तो चमड़ा उद्योग, ठीक है फ्रेंड्स, चमड़ा उद्योग बिहार में पशुपालन परिवारों के एक व्यवसाय के रूप में देखा जाता है। पशुपालन जो है बिहार में हम एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं गरीब परिवारों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। बिहार में चमड़ा उद्योग व्यापार के लिए जाना जाता है, जैसे कि चमड़ा उद्योग के लिए विशेष क्षेत्र कौन सा जाना जाता है? तो पटना, औरंगाबाद, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देखेंगे हम अपना पटना और मुंगेर, मुजफ्फरपुर, ठीक है फ्रेंड्स, ये वो जिले हैं जो कि चमड़ा उद्योगों के अंतर्गत शामिल है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे तंबाकू उद्योगों को, ठीक है फ्रेंड्स। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी कृषि आधारित उद्योग हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, तंबाकू की खेती की जाती है। तो तंबाकू उद्योग ये उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्रों में होता है, तंबाकू का अधिक उत्पादन होता है। इस उद्योग का विकास बिहार में बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा जिलों में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तंबाकू उद्योगों का उत्पादन किन क्षेत्रों में पाया जाता है बिहार के? तो बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, ठीक है फ्रेंड्स, बेगूसराय और बक्सर और दरभंगा जिलों में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। दरभंगा हम देख लेंगे, ये रहा दरभंगा हमारा, और बेगूसराय देखा जाए तो औरंगाबाद, ये बेगूसराय मान लीजिए हम यहाँ बेगूसराय रख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बेगूसराय, ठीक है, और दरभंगा और बक्सर जिलों में, ठीक है फ्रेंड्स, होता है। अब हमने तंबाकू उद्योगों को देख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे वस्त्र उद्योगों को देख लिया, अब हम देखेंगे सीमेंट उद्योग, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम सीमेंट उद्योगों को देखेंगे। तो सीमेंट उद्योग आप सभी जानते हैं, रोहतास और कैमूर की पहाड़ियों से निकलने वाला चूना पत्थर, ठीक है फ्रेंड्स, उससे सीमेंट उद्योग का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट नजर आता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम सीमेंट उद्योग। बिहार में सीमेंट उद्योग का विकास कैमूर क्षेत्र में और रोहतास क्षेत्र के डालमिया नगर में से मिलने वाले चूना पत्थरों से होता है, ठीक है। कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों में डालमिया नगर से मिलने वाले चूना पत्थरों से सीमेंट उद्योगों का विस्तार होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे हम सीसा उद्योग को। तो सीसा उद्योगों का मुख्य क्षेत्र बिहार में भागलपुर है, ठीक है फ्रेंड्स, भागलपुर है, ठीक है, भागलपुर, पटना और दरभंगा आदि, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है? सीसा उद्योग के उद्योग क्षेत्रों में विशेष रूप से शामिल है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम रासायनिक क्षेत्रों को देखेंगे। तो रासायनिक क्षेत्रों में सॉरी फ्रेंड्स, अब हम इसी तरीके से रासायनिक उद्योगों को देखेंगे। तो रासायनिक उद्योगों में बिहार के कौन से जिले हैं? तो बरौनी। अब रासायनिक पदार्थों में कौन कौन से, जैसे कि साबुन, तेल, दवाइयां आदि, ये सब क्या है? रासायनिक पदार्थ है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि रासायनिक उद्योग में शामिल होते हैं, ठीक है। अब सीसा उद्योग देखेंगे। तो इसी तरीके से सीसा उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? पटना। सीसा उद्योग का मुख्य क्षेत्र पटना, ठीक है फ्रेंड्स। हमने एक एक करके सभी उद्योगों को कवर कर लिया। आप एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सभी उद्योगों को सीमेंट उद्योग, ठीक है, रोहतास और कैमूर के डालमिया नगर में पाए जाने वाले चूना पत्थर से, और सीसा उद्योग हमने देखा कि भागलपुर, दरभंगा, पटना आदि में। रासायनिक उद्योग बरौनी, बिहार के बरौनी जिले में। इसी तरीके सूती वस्त्र भागलपुर और गया के मानपुर क्षेत्र में सूती वस्त्रों का
मुख्य उद्योग है। रेशम उद्योग हमने इसी तरीके से देखा, रेशम उद्योग कहाँ पाया जाता है, भागलपुर और भागलपुर के आसपास क्षेत्र, मुख्य रूप से भागलपुर में सूती वस्त्रों का उद्योग है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से चीनी उद्योग हमने देखा, चीनी उद्योग जो कि कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, ये उत्तरी बिहार में आने वाले क्षेत्रों में चीनी उद्योग का मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, जूट उद्योग देखा हमने, जूट उद्योग बिहार में कृषि आधारित एक ये उद्योग है। ठीक है, ये उद्योग अकेला, बिहार का अकेला जिला पूर्णिया जो 70% जूट उत्पादन में आगे है। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार जो कि जूट उत्पादन में दूसरे स्थान पे आता है और पूर्णिया जो कि जूट उत्पादन में बिहार राज्य में अकेले 70% उत्पादन जूट का करता है। इसी तरीके से हमने चाय उद्योगों को देखा जो कि बिहार के किशनगंज जिले में क्षेत्र उद्योग का शामिल है। अब इसी तरीके से हमने देखा यहाँ पे चमड़ा उद्योग जो कि बिहार में एक पशुपालन उद्योग पर आधारित है ये। ठीक है, बिहार के गरीब परिवारों के लिए एक व्यवसाय का रूप भी है। ठीक है, पशुपालन। ठीक है, ये किन क्षेत्रों में बिहार के, तो औरंगाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगाबाद, मुंगेर और मुजफ्फरपुर आदि। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखेंगे हम तंबाकू उद्योग, ये भी एक कृषि आधारित उद्योग है जो कि बिहार के बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा आदि क्षेत्रों में शामिल है। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।